मैं प्रज्ञा सिंह। आज इंडिया न्यूज़ 7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं आज की ताज़ा खबरों से। नमस्कार, आज इंडिया न्यूज़ 7 की खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए विस्तार से खबर, बने रहिए खबरों के साथ। हम आपको लिए चलते हैं वाराणसी जनपद के विकासखंड चिरेगांव अंतर्गत मुस्तफाबाद ग्राम सभा में, जहां के प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह द्वारा मुस्तफाबाद गांव सभा का संपूर्ण विकास बड़े ही तन मन धन और लगन से किया। यही वजह है कि गाँव की जनता इनके सराहनीय कार्य को देखते हुए बार बार प्रधान पद के लिए गाँव की जनता इन्हें प्रधान पद का प्रत्याशी बनाती है। बस एक ही बात का कष्ट है, इस गाँव में लेखपाल द्वारा मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। न ही उच्च अधिकारियों की बात सुनी जा रही है, न ही गांव के जनता की और न ही प्रधान की कोई बात सुनता है। यह लेखपाल दारू के नशे में मस्त अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, जिसके चलते मुस्तफाबाद गांव की जनता काफी दुखी व परेशान है। जानकारी के अनुसार लेखपाल अश्वनी सिंह इतनी मनमानी करने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमानी करने पर हमेशा आमादा रहता है और किसी की नहीं सुनता। हम आपको इस गांव के लोकप्रिय प्रधान राजेंद्र सिंह से बात करते हैं। देखिए राजेंद्र जी क्या कहते हैं। अपना परिचय बताएं आप। राजेंद्र सिंह। किस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं आप? मुस्तफाबाद के। विकास खंड बताइए। चिरेगांव। जनपद वाराणसी। प्रधान जी, देखा जा रहा है कि आम जनता की भी शिकायत है और आम जनता बहुत परेशान है आपके गांव में लेखपाल से जी। आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आप इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं। गांव की जनता जो कह रही है ठीक कह रही है। ये बहुत जानी का पैसा लेकर के काम नहीं किया। बाढ़ राहत का पैसा लेकर के कि हम तुमको 2000 दे दो, 1000 दे दो करके, और पैसा ले लिया, उसका भी नहीं किया। और शराब पी करके दिन भर सुबह 8 बजे 9 बजे शराब पी लेंगे और उसके बाद फिर अपना किसी का कोई मतलब काम। सब जनता परेशान है, हम भी परेशान हैं। लेखपाल का नाम क्या है? अश्वनी सिंह। अश्वनी सिंह लेखपाल है यहाँ के जी। और मुस्तफाबाद में कितनी ज़मीनें अभी नवीन पड़ती, बंजर, ये सब सरकार की ज़मीन पड़ी हुई बताइए? 300 के ऊपर है। 300 एकड़ की 300 बीघा 300 बीघा जी। जिसमें कि अनुसूचित जाति को पट्टा किया जाना है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सबको पट्टा किया जाए। तो उस पट्टे में क्या प्रधान लेखपाल कर रहा है? वही कर नहीं रहा है और कह रहा है कि ठाकुरों की ज़मीन में कब ये आवंटन करना चाहते हैं, ये है वो, ये करके अपना इलावाली करके। और अब हमसे प्रधान से कहता है कि हमारा बस्तवा और नक्शा सवेरा गया। अच्छा, ये कहता है जी। तो उसका डीएम साहब आदेश किए हैं करने के लिए। जी। डीएम के आदेश को भी ठेंगा दिखा रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। आप किस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं? मुस्तफाबाद। विकास खंड बताइए। चिरेगांव। जनपद वाराणसी। विकास योजनाओं के तहत आपने अपने गांव में कौन से किस तरह विकास किए? विकास खड़ंजा, नाली, स्कूल के अच्छे मतलब हर व्यवस्था स्कूल पर। शौचालय आपने कितने बनवाए? 1000। अच्छा ये बताइए, आवास कितने मिले आपको? आवास करीब मिले हैं 85-86। 85-86 सब बन गए हैं। हाँ। सबकी मजदूरी मिल गई है। हाँ, एक आध दो लोग का दूसरे के खाते में चला जा रहा है। अच्छा, आने वाले समय में क्या विकास चाहते हैं? आने वाले समय में कुछ गरीबों का, हमारे गांव में सरकारी जमीन रहते हुए गरीबों का आवंटन नहीं हो पा रहा है जी। और आवास के लिए पास हो गया है, लेकिन उनके पास कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं है। कुछ तो आवंटन किए हैं अगले प्रधानी में, इस बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी न किसी कारण से। आपके प्रस्ताव की फाइल एसडीएम के पास है? हमने दरखास्त दिया। वो लेखपाल जो है, हमारे गांव के लेखपाल जो बहुत रद्दी आदमी है। कौन लेखपाल है? अश्वनी सिंह नाम है। अच्छा, तो अश्वनी सिंह आते नहीं है क्या? आते नहीं हैं और दिन भर मैंने सुबह दारू पी लेते हैं और इधर उधर मतलब। गांव सभा की ज़मीन है, लेकिन लेखपाल बिना, डीएम साहब आदेश भी कर दिए, लेकिन वो लेखपाल के गड़बड़ी से हम आवंटन नहीं कर पा रहे हैं। प्रधान ये बताइए कि आप जो इंटरलॉकिंग जो 800 मीटर बता रहे हैं, वो इंड किस बस्ती में होता है जाके लास्ट? मलिन बस्ती, जो अनुसूचित बस्ती है। अच्छा, तो उस बस्ती में शौचालय बहुत कम दिखाई दिया है, आवास भी नहीं है। और डबल गांव है। हाँ।
और इसलिए बहुत अब 7-8 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पड़ता है और करीब करीब 5-6 किलोमीटर पूर्व पश्चिम पड़ता है। गांव बहुत डबल है, 8,000 की वोटर है, आबादी लंबी है, इसलिए मिल रहा है हर गांव से ज़्यादा। कोई गांव में हमारे गांव से ज़्यादा कहीं नहीं, दूना से ज़्यादा मिला है। लेकिन चिरई गाँव ब्लॉक की सबसे बड़ी आबादी वाला गाँव आपका है जी। तो उस हिसाब से रेशियो में पैसा तो आपको मिलता है शासन से जी, और उस हिसाब से आपका काम दिखाई भी दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि प्रधान जी जानबूझ के शौचालय जो है वहाँ नहीं बनवाए मलिन बस्ती में, या आवास भी नहीं बना हुआ है। नहीं नहीं, ये बात गलत है। जो इतनी तगड़ी जांच हो रही है जी, जिसके पास मोटरसाइकिल है उसको आवास का जांच हुआ है, कितना आवास कट गया है। आपकी जो बात है वो बताइए। नहीं, हमारे गांव में जो है ओरिजिनलिटी है। चलिए हाँ, बस वही बात है। हाँ जी। अच्छा, सौदा किधर बना हुआ है आपका? गंगा जी के तीरे बना है। और उसी जगह जो है सामुदायिक शौचालय भी है। हाँ, उसी में है।